हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's वॉइस। कैसे हैं आप सब लोग? आज का हमारा टॉपिक है स्टडी हैक्स। पढ़ाई पढ़ाई कैसे की जाए। पहली बात तो मैं आप सबको ये बता दूं कि पढ़ाई हमारे मरते दम तक ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है पढ़ाई पूरी हो गई। रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। पढ़ाई कभी आपकी लाइफ में पूरी हो ही नहीं सकती है। अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो आपको अपनी पढ़ाई भी करते रहनी है। The knowledge that you have is not sufficient at all. You have to keep on gaining the knowledge. How? There are few ways which I will be discussing in few minutes. But पहली बात, पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है। चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपकी एकेडमिक पढ़ाई हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, आपको कुछ कोर्स सीखना हो, आपकी कोई हैबिट्स हो, उनको आपको प्रोफेशनल टर्म देना हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, डांस हो, जिम हो, किसी भी चीज़ में पढ़ाई कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है। और दूसरी चीज़, मैंने लोगों को बहुत बार कहते ये भी सुना है, यार मैं ये काम कर लेता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं पढ़ाई कैसे करूं। मैं अपना ये प्रोफेशन में आगे बढ़ जाता लेकिन मेरे पास पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं है। मैं ये चीज़ सीख लेती लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्त, जैसा मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ, टाइम निकालना पड़ता है। हम सबके पास बस वही 24 घंटे हैं। हमको वही 24 घंटे में से टाइम अपना निकालना पड़ता है। एक एक सेकंड कीमती है हमारे लिए। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है। तो चलिए, लेट्स डिस्कस फ्यू स्टडी हैक्स विच विल हेल्प यू फर्दर। फर्स्ट, सेट प्रायोरिटीज़। When you adopt the most difficult task in your most productive hours, then it is not difficult at all. मतलब, जब आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी हो, आप अपना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क करने बैठ जाओ। आपको आइडियाज़ यूँ आएंगे, आपको मेमोराइज चीज़ें यहाँ पे यूँ होंगी। लेकिन वहीं पे अगर आपको सोने का मन कर रहा है और उस टाइम पे आपने अपनी सबसे प्रोडक्टिव चीज़ लेके बैठे हो, विदाउट डाउट आपको कुछ याद ही नहीं होगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। जैसा मैंने बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस में बोला है, ऑलवेज सेट प्रायोरिटीज़, विच थिंग नीड्स टू बी डन एट व्हाट टाइम। सेकेंड, चेक योर लर्निंग स्टाइल। अब किसी को चीज़ें पढ़ के समझ में आती हैं, किसी को चीज़ें प्रैक्टिकल से समझ में आती हैं, किसी को चीज़ें गाना सुनते सुनते समझ में आ जाती हैं या याद हो जाती हैं, किसी को बाहर ठंडी हवा में बैठ के पढ़ने में अच्छा लगता है और चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मेरे को तो कोई बोल दे गाना सुन के कुछ काम भी करो, आई विल बी डिस्ट्रैक्टेड, आई कांट डू इट, आई नीड दैट प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर स्पेस। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गाना सुनते सुनते याद हो जाता है, जिन्हें कोई यूट्यूब की वीडियोस दिखा दो तो वो समझ में आ जाता है। तो चेक योर लर्निंग स्टाइल, डोंट गो बाय ओल्ड टेल्स लाइक हमेशा पढ़ना है, बुक्स में ही डूब के रहना है और फिर याद करना है। इतना हम लोग एडवांस कर गए हैं आज की डेट में कि यू कैन लर्न बाय एनी मीन्स विच एवर यू फील कंफर्टेबल। किसी को सुबह जल्दी याद होता है, किसी को रात में जल्दी याद होता है। इट्स इंडिविजुअल चॉइस, सो यू हैव टू चेक योर लर्निंग स्टाइल। थर्ड, कीप योर स्पेस ऑर्गेनाइज्ड। जितनी ज़्यादा चीज़ें फैली होंगी टेबल पे या आपके सराउंडिंग्स में, उतना आपका दिमाग भी परेशान रहेगा। इसका सीधा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है, हमारे माइंड पे पड़ता है। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखो, मेक देम टू स्टैक देम प्रॉपरली। कोई भी चीज़ें हो, स्पेशली अपना वर्क स्पेस या अपना स्टडी स्पेस जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर लैम्प होना चाहिए, प्रॉपर लाइट आनी चाहिए। अगर बुक्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको स्टैक करके रखें, जितनी रिक्वायर्ड है उन्हीं चीज़ों को निकालें, रोज़ डस्टिंग करें अपनी टेबल की। इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, चाहे आपका वो वर्क स्पेस हो या स्टडी स्पेस हो। फोर्थ, मैनेज योर स्ट्रेस। जब दिमाग परेशान रहेगा तो आपसे पढ़ाई होनी ही नहीं है। लिख के ले लो,
जब आपका दिमाग सही रहेगा तभी आप से पढ़ाई कर सकते हो। उसके लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? फालतू चीज़ों को अवॉइड करके, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स रख के, नेगेटिव लोगों से दूर रह के। जब हमारा दिमाग स्ट्रेस फ्री रहेगा तो हमें अच्छे से भूख लगेगी, अच्छे से नींद आएगी, ठीक टाइम पे उठ जाएंगे बिना किसी स्ट्रेस के। तो दिमाग भी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा और ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प करेगा। फिफ्थ, एक्सरसाइज रेगुलरली। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके 2 से 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे आप अपने दे रहे हो। नो, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम स्टूडेंट्स और पीपल हु आर रियली एस्पायरिंग फॉर समथिंग, क्योंकि टाइम नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी भी टाइम पे आप वॉक पे चले जाओ, रनिंग पे चले जाओ, जॉगिंग पे चले जाओ। द मेन फोकस शुड बी योर बॉडी शुड बी इन मोशन। एक ही जगह पे बैठे मत रहो। बिकॉज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये बहुत पुरानी सेइंग है। हम बच्चों को भी देखो थोड़ी टाइम के बाद बाहर खेलने भेजते हैं। जब आप एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो आपका दिमाग भी उन्हीं सारी चीज़ों से ऑक्यूपाइड हो जाएगा। आपके दिमाग को भी ऑक्सीजन चाहिए। So go out, go and take water bottle from the fridge, go and make just tea for yourself, go out and just stand in balcony, go out and take some walk. Your body should always be in motion. और अगर आप सुबह या शाम या रात में से थोड़ा सा टाइम अपनी वॉक या जॉगिंग के लिए निकाल सकते हैं, देन इट्स गुड। बिकॉज जब बॉडी मोशन में रहती है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, एंड द गुड ब्लड सर्कुलेशन गिव्स यू द मोर कंसंट्रेशन पावर, and you require concentration power to concentrate further on your work or on your studies. Sixth, बहुत important है, सेल्फ स्टडी। जितना किताबों में लिखा है या जितना आपको पढ़ा दिया गया बस उतना लिमिटेड मत रहो। आजकल की डेट में सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है। एक्सप्लोर वॉट एवर यू हैव स्टडीड, कम चेक, गूगल इट, यूट्यूब इट। जितना ज़्यादा आप अपने पढ़ाए गए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको वेरियस एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, वेरियस लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल्स भी मिल सकते हैं। तो ऑलवेज डू दैट सेल्फ स्टडी, डू नॉट ओनली गो बाय द लिमिटेड कोर्स मटेरियल। सेवेंथ, प्लान योर डिस्ट्रैक्शन टाइम। हर किसी का मन होता है बाहर घूमने जाने का, हर किसी का मन होता है मूवीज़ देखने का, हर किसी का मन होता है रील्स देखने का, हर किसी का मन होता है सोशल मीडिया पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, सबका मन होता है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। हम सब का कुछ ना कुछ पूरे दिन में ऐसा डिस्ट्रैक्शन टाइम के लिए मन ज़रूर करता है। तो अब ये मत करो कि अच्छा अभी बैठते हैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ब्राउज़ कर लेते हैं, अच्छा 5 मिनट और ना फिर करेंगे, अच्छा 10 मिनट और ना फिर करेंगे। डोंट डू लाइक दिस। डिस्ट्रैक्शन टाइम लेना है तो वो पूरा डिस्ट्रैक्शन टाइम आप 1 आवर का ले लो। मतलब आप उस 1 घंटे में आपको कुछ नहीं करना, आपका जो मन चाहे वो करो। वीडियोस देखनी है वीडियोस देखो, फ्रेंड्स के साथ जाना है फ्रेंड्स के साथ जाओ, सीरियल्स देखने हैं सीरियल्स देखो, मूवीज़ देखनी है मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखनी है वेब सीरीज़ देखो, मतलब जो मन करे आप वो करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन आप अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम देना चाहते हैं तो दे दो। मतलब उसके बाद आपको आपकी पढ़ाई के टाइम पे या आपके काम के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने उस चीज़ को अपना स्पेसिफिक टाइम एलोकेट कर दिया है। सो एलोकेट योर टाइम as per your convenience, as per your work, as per your studies to that distraction time. Eighth, learn from others' experience. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ खुद से करनी पड़े या खुद ही अपने प्रैक्टिकल्स करने पड़े, खुद ही थ्योरीज देखनी पड़े। डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे आपको मटेरियल्स मिल जाते हैं, आप उन लोगों से सीख सकते हो। अगर किसी को बिज़नेस करना है, बिज़नेस के लिए कोई पढ़ाई करे, आप उनसे सीखो उन्होंने कैसे किया। स्मॉल स्केल बिजनेसेस भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अगर आपको डांस सीखना है तो आप चैनल्स देखो उन्होंने कैसे किया। प्रैक्टिकली अपने आप को इन्वॉल्व रखो दूसरों से सीख के।
आज से कुछ साल पहले एक टाइम था जब हम लोग हर चीज़ बुक से पढ़ते थे और सुना करते थे किससे कि अच्छा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। पर आज की डेट में हम सब लोग के पास इंटरनेट कनेक्शन है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर दीज थिंग्स एंड यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस टू। और एंड में बस मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए यू शुड हैव दैट हंगर टू लर्न, क्योंकि जब तक आप भूखे नहीं रहोगे वो चीज़ सीखने के लिए, आप कभी वो चीज़ सीख ही नहीं सकते हो। आई होप these all study hacks will help you further. Stay tuned. Bye bye.